ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉन्डिंग और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लीवर कहा जाता है। आपको पता है बॉडी में अगर लीवर का साइज 90% से 10% हो जाए, 100% से 10% हो जाए, तब भी बॉडी 40 साल तक जिंदा रह सकती है उसी लीवर के सहारे। अगर आपको रेजोनेंस की कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी आ जाए, आप अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने सालों तक जिंदा रख सकते हैं, आपको ये पता ही नहीं है। अब हम एक कंसेप्ट ले रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। और रेजोनेंस एक इंग्लिश शब्द में अगर देखें ना हम रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का मतलब होता है मूविंग इन ए टू एंड फ्रो मोशन, इंग्लिश मीनिंग। और यही कंसेप्ट बेसिकली यही है, रेजोनेंस यही है। कैसे, आप जरा ध्यान से सुनिए। हम एक एग्जांपल लेंगे, बड़ा लिविंग एग्जांपल लेंगे हम। एक आयन है कार्बोनेट। आपको इसके स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, एक सी सिंगल बॉन्ड और एक सी डबल बॉन्ड। ये दो हैं, वो अलग बात है, चलो। और 1 सी डबल बॉन्ड। आप इनको देख के क्या सोचेंगे कि जो सीओ की बॉन्ड एनर्जी है वो लेस देन सी डबल बॉन्ड हो। वो तो कॉमन सेंस है, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतने बॉन्ड तोड़ने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और सी पार्ट कि आपको लग रहा होगा कि सीओ बॉन्ड लेंथ, जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे एटम पास आएंगे, इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ। आपको ये लग रहा होगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली मेजर, ये क्या है सारा, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल थ्योरेटिकल डाटा। ये थ्योरेटिकल है, जो हमें स्ट्रक्चर देख के समझ आ रहा है, जो हम सोच रहे हैं स्ट्रक्चर देख के। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या था वो देखिए। एक्सपेरिमेंटल डाटा ये था, ऑल सीओ बॉन्ड, बस एक ही लाइन बहुत है, ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ। सारे बॉन्ड एक जैसी बॉन्ड के, एक जैसी लेंथ के। और वो क्या बॉन्ड लेंथ थी? विच वाज बिटवीन सी सिंगल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि लेस देन सी सिंगल बॉन्ड ओ एंड ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड ओ। बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड से बड़ी और सिंगल बॉन्ड से छोटी। ऐसे कैसे हो गया भाई? जब कभी भी ऐसा केस आए जहां पर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डाटा डिफर करे, जब कभी भी ऐसा केस आए जहां पर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डाटा डिफर करे, व्हेन एवर, ये पहला पॉइंट आपके लिए, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, व्हेन एवर theoretical and experimental data differ, तो हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम उसको एक्सप्लेन भी तो करेंगे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम उस मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर प्रपोज करेंगे। हो सकता है ये हो सकता है ये हो, और वो स्ट्रक्चर हम एक निष्कर्ष पे ला देंगे, भाई हाँ इसमें तो यही होगा, हाँ इसमें तो यही होगा। तो हमारे पास देन वी draw various structures। देखो आज रेजोनेंस का टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी बैकग्राउंड आज क्लियर कर दूंगा सारी, क्योंकि रेजोनेंस अपने आप में एक गहरा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। और एक बार करो तो ऐसा करो बस दोबारा फिर जरूरत ना पड़े। ये प्लस आई और माइनस आई जो होते हैं ना, ये सब रेजोनेंस के बाद सब साइड में रह जाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों सब। Then we draw various structures to explain difference, and these structures are known as resonating structure. They are known as resonating structure। अब वो क्या था, अब बोर्ड पे देखिए जरा।
कल मैंने आपको एक हिंट दिया था किसी चीज के ऊपर माइनस चार्ज कैसे आता है। ये दो इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, इन दो इलेक्ट्रॉनों में एक इसका अपना था, एक फालतू आया, तो चार्ज तो एक आएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दो आ गए। इलेक्ट्रॉन तो दो आ गए ना बेटा, इलेक्ट्रॉन दो है क्योंकि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे और उनमें से एक अपना था। फालतू का इलेक्ट्रॉन एक और बाकी इलेक्ट्रॉन दो प्रेजेंट है। तो यहाँ का जो माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बड़ा सिंपल रीजन, एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई। और पाई बॉन्ड क्या होता है आपको पता ही है। अभी अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर दे देंगे आपको, ज़्यादा कदा टाइम मिलता रहेगा तो। पाई बॉन्ड ये होता है, ये बहुत कमज़ोर बॉन्ड है, ये बहुत कमज़ोर बॉन्ड है। जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन आए, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो क्या स्ट्रक्चर आ गया। अब इसने बॉन्ड बना लिया यहाँ और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इधर आ गए हम, अब इसने यहाँ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये इधर क्यों चला गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो क्या आ गया? ये सारा खेल क्यों हो रहा है? ये सारे खेल का कारण है पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। अब आगे क्या? इट कैन बी माइग्रेटेड इजीली, इट कैन बी माइग्रेटेड इजीली, इट कैन बी शिफ्टेड इजीली, क्योंकि कमजोर बॉन्ड है, कम बॉन्ड एनर्जी है। तो जैसे ही इट कैन बी इसको हम माइग्रेट तो इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं, अभी हम चेंज करेंगे, इट कैन बी माइग्रेटेड। ये पाई बॉन्ड पहले यहां था, अब पाई बॉन्ड यहां आ गया, अब पाई बॉन्ड यहां आ गया, यहां आ गया। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर स्थिर है या घूम रहे? घूम रहे। अपनी जगह पर स्थिर है या घूम रहे? घूम रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड, वो फिक्स नहीं है, वो मूवेबल है। और इस चीज को केमिस्ट्री में हम क्या कह देते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। दिस इज, अगर मैं एक शब्द में रेजोनेंस डिफाइन करूं तो दिस इज रेजोनेंस। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, रेजोनेंस के अंदर सारे स्ट्रक्चर जो भी बनाएंगे वो नियरली सेम एनर्जी के, वो एनर्जी सेम है, वो सेम एनर्जी है, इसीलिए वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, पाई all resonating structures are equal energy structures, equal energy structures। सारे resonating nearly equal लिख लीजिए, nearly equal energy, therefore they are interconvertible, therefore they are अब जब इंटर कन्वर्टिबल हो गए, बेटे अब जरा पेन नीचे रखो और समझो ध्यान से, इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर या विद ईच अदर, एक ही बात है। इसका क्या मतलब है पता है आपको? एक सेकंड में अगर मैं इसको एक चेंज मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं, इसको 4 मानूं, तो टोटल मिला के 10⁵ इंटर कन्वर्जन्स पर सेकेंड होते हैं। हर एक स्ट्रक्चर में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। इंटर कन्वर्जन टेक प्लेस पर सेकेंड। जब इतने ज्यादा इंटर कन्वर्जन क्यों हो रहे? इंटर कन्वर्जन क्योंकि सब क्या है? इक्वल एनर्जी। अगर एक भी स्टेबल होता तो दूसरा भी क्यों जाएगा? अब वो स्टेबल की इक्वल क्यों है ये भी पढ़ेंगे कल हम, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो हमारे पास दे आर इक्वल एनर्जी स्ट्रक्चर्स, दे आर इंटर कन्वर्टिबल और 10 तो हमारे पास जब हमने मेजर किया इस बॉन्ड को, आप सोचिए कि आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा?
जितनी देर में आप डबल बॉन्ड मेजर करेंगे तब तक तो कितनी बार डबल से सिंगल, सिंगल से डबल बन चुका होगा, कितनी बार it must have been converted from one form to another and another from first to second and second to first. So therefore will not be able to locate pi bond. हम पाई बॉन्ड को लोकेट कर ही नहीं पाएंगे। पाई बॉन्ड को कैसे लोकेट कर लेंगे? पाई बॉन्ड तो घूम रहा है लगातार। क्यों घूम रहा है? वीक बॉन्ड है। अब हमारे पास छठा पॉइंट, all resonating structures have nearly equal energy, therefore they are interconvertible. Because pi bond is not localized, therefore अगर पाई बॉन्ड लोकेलाइज नहीं है, therefore at we will find CO bond neither completely CO nor C double bond O. It is observed like this because they are very interconvertible. वो कभी भी स्थिर है ही नहीं, कहीं पर स्थिर है ही नहीं वो अपनी जगह पर। अब आगे सुनिए, ये जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है हर रेजोनेटिंग आयन के लिए या मॉलिक्यूल के लिए, दिस इज 6 पॉइंट, आई थिंक 6 or 7 whatever, there is one structure which nearly explains all the properties जो हमने शुरू में कही थी कि थ्योरेटिकल डाटा अलग, एक्सपेरिमेंट, अब ये सारा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स। That is known as resonating hybrid. It is known as resonating hybrid. That we'll take in the next class.